चलिए हेलो दोस्त। कल पढ़ा दिए थे फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था प्रकाश का परावर्तन। तो कल जो पढ़ाए तो थोड़ा सा रिवाइज करा देते हैं 2-4-5 मिनट, उसके बाद फिर आगे हम पढ़ाएंगे। कल पढ़ाए थे आपको प्रकाश किसे कहते हैं, कुछ पढ़ाए थे प्रकाश। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। क्या बताए थे कल कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम कुछ करते हैं, किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तब तक हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। क्या होता है कि प्रकाश उस पर पड़ता है, उससे टकराता है, हमारी आंखों तक आता है, तब जाकर हम उस वस्तु को देख पाते हैं। और बताए थे परावर्तन, कुछ बताए थे परावर्तन जब प्रकाश टकरा कर किसी वस्तु से वापस लौट जाता है उसको कुछ कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और बोले थे हम आपको प्रकाश का स्रोत, और कुछ बोले थे प्रकाश का स्रोत जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, कहाँ से, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कुछ कहते हैं प्रकाश का स्रोत बोलते हैं। कुछ कहते हैं प्रकाश का स्रोत बोलते हैं। और बताए थे हम आपको प्रकाश का स्रोत क्या प्रकार का होता है, दो प्रकार का। क्या प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है प्राकृतिक, एक होता है मानव निर्मित। कुछ बोले थे, एगो प्राकृतिक बोले थे, एगो मानव निर्मित बोले थे कि नहीं बोले थे। जो ये वीडियो को देख रहे हैं इससे पहले एक और वीडियो बनाया है, चैनल में जाकर देख लीजिएगा पहले, उसके बाद ही देखिएगा ना तो ज़्यादा समझ में आएगा। समझ में आया? अरे डायरेक्ट देखिएगा ना तो समझ में नहीं आएगी, क्योंकि आधा पर से कैसे समझ में आएगा। इस चलते बीच में एक बार जाकर पहले शुरू वाला देख लीजिएगा ना तब ये समझ में आएगा। कैसे कि बीच में से थोड़ी ना समझ में आएगा, कैसे कि आधा चीज़ तो पहले ही पढ़ा चुके हैं हम। तो बताया था प्रकाश का स्रोत, दो को बताए थे। पहला वाला बताए थे प्राकृतिक, कुछ बताए थे प्राकृतिक, कुछ बोले थे वो प्राकृतिक। दूसरा बोले थे मानव निर्मित, कुछ बोले थे मानव निर्मित बोले थे, यही ना बोले थे मानव निर्मित। कहने का मतलब है प्राकृतिक, कहने का मतलब है कि जो प्राकृतिक से हो, कुछ हो प्राकृत वाला हो। जैसे मान लो सूर्य प्राकृतिक है, तो मानो हम लोग नहीं ना बनाए हैं जी, वो कुछ है प्राकृतिक का देन है। तो जिसको कुछ है सूर्य जो है ना प्राकृतिक स्रोत है, कुछ है सूर्य प्राकृतिक स्रोत है। जो हम लोग बनाते हैं जिसको मानव बनाता है उसको कुछ कहते हैं मानव निर्मित। जैसे पहला देख लीजिए, लालटेन हो गया, बल्ब हो गया, मोमबत्ती हो गया, ये सब हम लोग बनाते हैं ना, इसको कोची कहेंगे मानव निर्मित कहेंगे, कोची कहेंगे मानव निर्मित। अगर प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत कहा जाए, प्राकृतिक सबसे बड़ा स्रोत, तो वो सूर्य हो जाएगा, कुछ हो जाएगा सूर्य हो जाएगा। प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत कुछ है तो सूर्य है, कुछ है सूर्य है। ये सब बता दिए थे कल। और हम बता दिए थे, कहाँ तक पढ़ाए थे कल, पढ़ा दिए थे किरण पुंज वगैरह बता दिए थे। किरण पुंज क्या होता है, 3 गो होता है। क्या होता है, किरण वगैरह बता दिए थे। प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे कोची कहते हैं, किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर चलता है उसे कोची कहते हैं, किरण कहते हैं। और ढेर सारा किरणों का समूह कोची कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। कोची कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। मान के चलिए कि किसी सड़क पर आप जा रहे हैं, एक गाड़ी जा रहा है, यानी कि सिंगल जा रहा है, तो कुछ जब एक रहेगा तो उसको कुछ खाली किरण कहेंगे, कुछ कहेंगे किरण कहेंगे। अगर ढेर सारा गाड़ी जा रहा है, मतलब ढेर सारी एकदम पूरा भीड़ है, तो कुछ कहेंगे मतलब घनिष्ठ हो गया, कुछ हो गया घनिष्ठ हो गया, यानी कि ढेर सारा किरणों का समूह है, कुछ है ढेर सारा किरणों का समूह है, उसे कुछ कहेंगे किरण पुंज कहेंगे। कुछ बोलेंगे किरण पुंज बोलेंगे, कुछ बोलेंगे हो किरण पुंज बोलेंगे। कल हम बताए थे कि किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। कुछ होता है किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। क्या प्रकार का होता है वो, 3 प्रकार का होता है। पहला बताए थे अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। दूसरा बताए थे अभिसारी किरण पुंज, कुछ बताए थे वो अभिसारी किरण पुंज। सर्दी हो गया है तनी। तीसरा बताए थे समांतर किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, कुछ बताए थे समांतर किरण पुंज। एक कल भी बताए थे, इसको अगर उतारिएगा तो उतार लेते हैं। इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखिएगा, नहीं देखिएगा ना तो समझ में नहीं आएगा। इससे पहले बहुत चीज़ बता दिए, जैसे सूर्य वगैरह के बारे में बता दिए, प्रकाश से ऊर्जा है, कैसे प्रकाश एक रूप से दूसरे ओर ऊर्जा ट्रांसफर करता है, ऊर्जा ये वो मतलब बताए थे प्रकाश के बारे में, ऊर्जा के बारे में। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा देखिए, ऊर्जा के बारे में बताए जाते हैं।
ऊर्जा न कभी उत्पन्न किया जा सकता है और न कभी नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप ट्रांसफर कर, जैसे बल्ब का होता है ना कि विद्युत ऊर्जा बनाता है, जैसे उसमें लाइन मिलता है तो विद्युत बनाता है, और ट्रांसफर को कुछ में कर देता है, प्रकाश ऊर्जा में कर देता है, कुछ में कर देता है, प्रकाश ऊर्जा में। हम कह सकते हैं ना कि ऊर्जा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता है, ऊर्जा को कुछ नष्ट नहीं कर सकते, ना उसको उत्पन्न करते। क्या करते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में खाली ढालते हैं, कुछ करते हैं, ढाल देते हैं। मान लीजिए कि हम किसी को फोर्स दिए, कोई मान लीजिए बोर्ड है, इस बोर्ड पर हम बल दिए तो कुछ हम ऊर्जा से बल लगाए होंगे, जो हम बल इस पे दिए ना, जो ऊर्जा लगाए ना, कहा नहीं कि इतना ऊर्जा किस पे लगा, बोर्ड पर लगा, कुछ पे लगा, ये बोर्ड पर लगा, तो हम ऊर्जा जिस दे रहे हैं ना तो उतना बोर्ड पर ऊर्जा ले रहा है, नष्ट थोड़ी हो रहा है। जो ऊर्जा हम दे रहे हैं ना वो कुछ ले रहा है, बोर्ड ले रहा है। तो इस चलते हम कह सकते हैं कि ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जाता है और न तो नष्ट किया जाता है, ऊर्जा सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। अब चलिए आप सारी किरण पुंज ये वाला देख लीजिए। किरण पुंज 3 प्रकार का होता है, यहाँ तक कल बताती है, कल वाला वीडियो में किरण पुंज के बारे में बता दिए थे कि किरणों को समूह को कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कई प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, तीसरा समांतर किरण पुंज। अब एक ही वो कर के बारे में हम देख लेते हैं। पहला हम देखते हैं, इसको थोड़ा मिटा देते हैं, लिख लीजिएगा लोग, पेन कॉपी लेकर बैठा कीजिए ताकि लगले आप लोग उतार लें। हम पहला बोले थे अपसारी किरण पुंज, क्या बोले थे, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, क्या बोले थे, अपसारी किरण पुंज। पहला क्या बोले थे हम, अपसारी किरण पुंज, पहला क्या बोले थे, अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, मान लीजिए कोई बिंदु है, कोई बिंदु है, इस बिंदु से प्रकाश निकलकर, इस बिंदु से क्या हो रहा है, प्रकाश निकलकर अपसारी किरण पुंज उसे कहते हैं जो प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से क्या होता है, किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाता है, कुछ हो जाता है, फैल जाता है, उसे कुछ कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं, कुछ कहते हैं, अपसारी किरण पुंज। देखिए तो कोई बिंदु स्रोत है ना, किसी वस्तु से, मान लीजिए किसी वस्तु से प्रकाश निकल रहा है, ऐसे निकलने के बाद क्या हो रहा है, फैल रहा है, कुछ हो रहा है, फैल रहा है, उसे कुछ कहेंगे, अपसारी किरण पुंज कहेंगे, कुछ कहेंगे, अपसारी किरण पुंज। देखिए तो किसी बिंदु से प्रकाश निकलकर फैल जाता है, कुछ होता है, फैल जाता है, किसी बिंदु स्रोत से, क्या बोल रहे हैं, किसी बिंदु स्रोत सर, किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर फैल जाए, क्या हो जाए, फैल जाए, उसे कुछ कहेंगे हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं, कुछ कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। हाँ, यदि किसी बिंदु स्रोत से, कच्ची, अब इसको लिखेंगे कैसे, यदि किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर फैल जाता है, फैल जाता है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। यदि किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर फैल जाता है, कुछ हो जाता है, फैल जाता है, उसे कुछ कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं, कुछ कहते हैं, अपसारी किरण पुंज कहते हैं। अगर यदि किसी बिंदु स्रोत से कुछ है, यदि किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश निकलकर क्या हो रहा है, फैल रहा है, उसे कुछ कहेंगे हम अपसारी किरण पुंज। ये आप लोग उतारिएगा, उतार लीजिए, नहीं तो इसको मिटाएंगे। अगला हम लोग को देखना है अभिसारी किरण पुंज, कुछ होता है, अभिसारी किरण पुंज। मिटा रहे इसको, मिटा देते हैं, ना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो ले लीजिए। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है, इसको ठीक कर दिया जाएगा जल्दी, 1-2 दिन प्रॉब्लम होगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसी कि जो लाइट जल रहा है ना वो बोर्डे पर पड़ रहा है, उसको ठीक कर दिया जाएगा, 1-2 दिन कैसे मैनेज कीजिए लोग। चलिए पहला बता दे, दूसरा बताए थे अभिसारी किरण पुंज, कुछ बोले थे, अभिसारी किरण पुंज, कुछ बोले थे, अभिसारी किरण पुंज, कुछ बोले थे, अभिसारी किरण पुंज। इसमें क्या होता है ना, किसी बिंदु स्रोत पर कुछ होता है,
कोई प्रकाश की किरणें आकर, क्या होता है ना, प्रकाश की किरणें आकर किसी बिंदु स्रोत पर, किसी एक बिंदु स्रोत पर क्या होता है, आकर मिलता है। क्या होता है, आकर मिलता है। कुछ होता है आकर मिलता है, उसे कुछ कहते हैं अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। कुछ कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। अगर प्रकाश की किरणें आकर किसी बिंदु स्रोत पर, क्या होता है, किसी बिंदु स्रोत पर आकर एक जगह मिलता है, कुछ होता है एक जगह मिलता है, उसे हम अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। कुछ कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। मान लीजिए प्रकाश की किरण पूरा फैला हुआ है। देखिए मान लीजिए कोई कमरा देखे, कमरा रूम देखे ना, बाहर में तो पूरा सूर्य का प्रकाश फैला होता है। कहीं खोपा इसका देखो, बाहर में तो पूरा प्रकाश का फैला होता है। अब देखिए कोई कमरा है, मान लीजिए कमरा है, देखिए हम समझाते हैं, थोड़ा सा समझ जाइए, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक कमरा है, कमरा में मान लीजिए कि एगो छोटा सा बिल वगैरह देखते हैं ना, छेदा वगैरह कुछ ही बोलते हैं उसको, जो बनाते समय नहीं रह जाता है छेदा, बिल कहेंगे इसको, कुछ कहेंगे बिल। तो उसे कभी कभी देखते हैं ना कि प्रकाश उससे आता है, कुछ होता है आता है, तो बाहर देखिए पूरा प्रकाश फैला रहता है, कुछ रहता है फैला रहता है। लेकिन जब बिलवा के सामने आता है ना, तो कुछ होता है एग्जॉर्ब हो जाता है, कुछ हो जाता है एग्जॉर्ब, तब हमारा रूम में तब फीका हो जाता है, फैलता। पहले यहाँ पर जाके एग्जॉर्ब होता है, कुछ होता है एग्जॉर्ब होता है, एकदम पतला सा आता है, तब ही जाकर फैलता है। समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? बाहर तो पूरा प्रकाश फैला हुआ है, लेकिन जब बिलवा के सामने आएगा ना, तो प्रकाश जब पड़ता है ना, तो इस पूरा क्या होना कि एग्जॉर्ब होगा, चारों पट्टी से कुछ होगा एग्जॉर्ब, तब जाके रूम में फैलेगा, अंदर इन करेगा, उसके बाद फैलेगा। तो यही घटना इसमें भी होता है। कहने का मतलब है कि प्रकाश तो पूरा बाहर फैला हुआ है, लेकिन प्रकाश जब आकर किसी बिंदु स्रोत पर, कुछ होता है किसी बिंदु स्रोत पर एग्जॉर्ब हो, कुछ हो एग्जॉर्ब हो, यानी कि मिले, उसे कुछ कहते हैं अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश के किरणें किसी बिंदु स्रोत पर, कुछ होता है किसी बिंदु स्रोत पर आके मिलता है, उसे कुछ कहते हैं अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ये हो गया बेटा। तीसरा बताए थे समांतर किरण पुंज, कुछ ही बताए थे समांतर किरण पुंज, कुछ बताए थे समांतर किरण पुंज। क्या बताए थे? समांतर। इसमें क्या होता है ना कि प्रकाश के किरणें एक दूसरे के समानांतर होता है, कुछ होता है एक दूसरे के समांतर होता है। प्रकाश की किरणें एक दूसरे कुछ होता है समांतर होता है। जब प्रकाश की किरण निकलता है ना, एक दूसरे के देखिए समांतर जा रहा है, कुछ जा रहा है समांतर जा रहा है, एक दूसरे कुछ जा रहा है समांतर, इसे कुछ कहेंगे समांतर किरण पुंज कहेंगे, कुछ कहेंगे समांतर किरण पुंज। जब प्रकाश की किरण एक दूसरे को समांतर हो, कुछ हो एक दूसरे के समांतर, उसे कुछ कहेंगे समांतर किरण पुंज कहेंगे, कुछ कहेंगे समांतर किरण पुंज कहेंगे। प्रकाश की किरणें जब एक दूसरे को कुछ हो समांतर, उसे कुछ कहेंगे समांतर किरण पुंज कहेंगे। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। किरण पुंज खत्म हो गया। किरण पुंज क्या प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों का समूह को जी कहेंगे किरण पुंज कहेंगे, किरणों का समूह को जी कहेंगे किरण पुंज कहेंगे। किरण पुंज क्या प्रकार का होता है? 3 प्रकार के। किरण पुंज क्या प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, तीसरा समांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज किसी बिंदु स्रोत से निकलकर प्रकाश फैल जाता है, कुछ हो जाता है फैल जाता है, उसे कुछ कहते हैं अपसारी किरण पुंज कहते हैं, कुछ कहते हैं अपसारी किरण पुंज। अगर किसी बिंदु स्रोत पर आकर प्रकाश मिलता है यानी कि एब्जॉर्ब होता है, उसे कुछ कहेंगे अभिसारी किरण पुंज कहेंगे, कुछ कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। यदि प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो, कुछ हो प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर हो, उसे कुछ कहेंगे हम समांतर किरण पुंज, कुछ कहेंगे समांतर किरण पुंज। कोई दिक्कत? इसको उतारिएगा तो उतार लीजिए, हम साइड हो जाते हैं। चलिए मिटा दे। अगला हम लोग देखते हैं प्रदीप्ति और अप्रदीप्ति। प्रदीप्ति के बारे में पहले देख ले, 2 को हम लोग लिखते हैं पहले। प्रदीप्ति, प्रदीप्ति वो होता है अप्रदीप्ति, कुछ होता है अप्रदीप्ति। कोई दिक्कत? पहला होता है प्रदीप्ति और दूसरा होता है अप्रदीप्ति। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कहने का मतलब होता है ना
कि जिससे प्रकाश निकलता हो, कुछ हो जिसका खुद का प्रकाश हो, जिसका खुद का प्रकाश हो, किसी और का प्रकाश हो जरूरत उसको ना पड़े, उसे कहते हैं प्रदीप्ति कहते हैं। कुछ कहते हैं प्रदीप्ति। जिसका खुद का प्रकाश हो, कुछ जैसे मान के चलिए कि बल्ब है, बल्ब से प्रकाश निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, सूर्य है, सूर्य से प्रकाश निकलता है कि नहीं निकलता है, वो कौन सी है प्रदीप्ति वस्तु, कौन सी है प्रदीप्ति वस्तु है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रदीप्ति वस्तु कहते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश नहीं निकलता है उसे अप्रदीप्ति वस्तु कहते हैं। ये तो सिंपल सी है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। तो प्रदीप्ति वस्तु अप्रदीप्ति वस्तु समझ गए। देखिए प्रदीप्ति वस्तु उसे कहते हैं जिससे प्रकाश निकलता है, कुछ होता है जिससे प्रकाश निकलता है उसे कुछ कहते हैं प्रदीप्ति वस्तु। जिससे प्रकाश नहीं निकलता है उसे हम अप्रदीप्ति वस्तु कहते हैं, कुछ कहते हैं अप्रदीप्ति वस्तु। लिखवा दे इसको भी। चलिए अब प्रदीप्ति वस्तु जैसे कि लालटेन हो गया, लालटेन से प्रकाश निकलता है कि नहीं निकलता है, निकलता है ना। मोमबत्ती हो गया, मोमबत्ती का खुद का अपना प्रकाश जलता है, अपना रोशनी रहता है। बल्ब हो गया, सूर्य हो गया, सबसे बड़ा प्रदीप्ति सूर्य है, पूरा दुनिया का इंजॉय करके रख ले है, कोई दिक्कत। तब प्रदीप्ति वस्तु लिख देते हैं भाई, इसको क्या छोड़ दें, पॉइंट बना के लिख लीजिए। प्रदीप्ति, प्रदीप्ति इसको लिख लीजिए। जिस वस्तु से प्रकाश, जिस वस्तु का लिखा है, जिस वस्तु का खुद का प्रकाश हो, जिस वस्तु का खुद का प्रकाश हो उसे प्रदीप्ति कहते हैं, कुछ कहते हैं प्रदीप्ति कहते हैं, कुछ कहते हैं प्रदीप्ति कहते हैं। जिस वस्तु का खुद का प्रकाश हो, कुछ होगा खुद का प्रकाश हो, किसी और पर डिपेंड ना करे, कहने का मतलब नहीं, खुद प्रकाश निकालता है, कुछ होगा खुद प्रकाश निकालता है उसे कुछ कहते हैं प्रदीप्ति कहते हैं। अब मान लीजिए कि बेंच हो गया, आदमी हो गया, अब कतनो मेकअप कर लीजिएगा ना, जब तक आपको प्रकाश नहीं पड़ेगा ना तब नहीं चमकेगा, आप कुछ में आ जाएगा, अप्रदीप्ति में आ जाइएगा, कुछ में आ जाएगा अप्रदीप्ति में। मैं देखते हैं एकदम मेकअप चेकअप मार के निकल गया सब, लेकिन वो कुछ में आ जाएगा अप्रदीप्ति में आएगा, कुछ में अप्रदीप्ति में। कहा कि जब तक उसको प्रकाश नहीं पड़ेगा ना तो काला एकदम चुड़ैले दिखाई देगा, समझ में आया। तो प्रदीप्ति जिस वस्तु का खुद का प्रकाश होता है, कुछ होता है खुद का प्रकाश होता है उसे प्रदीप्ति वस्तु कहते हैं, कुछ कहते हैं प्रदीप्ति कहते हैं। जिसका खुद का प्रकाश न हो उसे अप्रदीप्ति कहते हैं, कुछ कहते हैं अप्रदीप्ति कहते हैं। इसके लिए टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, कड़िया रहे चाहे गोर रहिए, अप्रदीप्तीय में ही रहिएगा, कोई दिक्कत है। चलिए दूसरा पॉइंट बना लेते हैं, अप्रदीप्ति। अप्रदीप्ति जिस वस्तु का खुद का प्रकाश नहीं होता है तथा प्रदीप्ति वस्तु पर निर्भर रहता है, यहाँ से लिखा है ना निर्भर रहता है उसे प्रदीप्ति कहते हैं, कुछ कहते हैं प्रदीप्ति कहते हैं, कुछ कहते हैं प्रदीप्ति कहते हैं। कतनो मान लीजिएगा मेकअप जब तक प्रकाश नहीं आप पे पड़ेगा तब आप चमकिएगा नहीं, काला रहिए चाहे गोर रहिए। ये चलते जो ज़्यादा स्मार्ट बनेगा ना उसको कहिएगा ना कि चल अंधेरा में, अगर बात तो कुछ कितना तुम चमक रहा है ना सब पता चल जाएगा, फुल मेकअप हो जाएगा, भुला जाएगा, समझ में आया। तो कुछ अप्रदीप्ति, कुछ है अप्रदीप्ति है। अप्रदीप्ति जो मान लीजिए शादी के हम नहीं जाते हैं, देखते हैं बहुत सारा कोई डीजे लाइट हाई लाइट लगे रहता है, अरे नहीं डीजे के सामने चल जाएगा तो नहीं होना चाहिए, तो लग रहा है कि नचिए रहे हैं आप लोग। गजब आजकल डीजे वाला में आ गया तो कहना ही नहीं है, कंफ्यूज हो जाते हैं हम चल जाते हैं। तो चलिए प्रदीप्ति और अप्रदीप्ति। प्रदीप्ति जिस वस्तु का खुद का प्रकाश हो, कुछ हो खुद का प्रकाश हो उसे प्रदीप्ति कहते हैं। अप्रदीप्ति जिस वस्तु का खुद का प्रकाश नहीं होता है तथा प्रदीप्ति वस्तु पर निर्भर रहता है, किस पर रहता है प्रदीप्ति वस्तु पर निर्भर रहता है उसे अप्रदीप्ति कहते हैं, कुछ कहते हैं अप्रदीप्ति कहते हैं, कुछ कहते हैं अप्रदीप्ति कहते हैं, कुछ कहते हैं अप्रदीप्ति कहते हैं। कोई दिक्कत मिटा दे, स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए।
ना तो कॉपी पेन तो हम बोलते हैं कि लेकर बैठा कीजिए और लिख लीजिएगा। थोड़ा राइटिंग खराब है मेंटेन कीजिएगा लोग, कोई दिक्कत मैनेज कर लीजिए। एक तो सर्दी हो गया है तो हालत खराब है। थोड़ा सा देख लीजिए, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी कुछ ही पढ़ना है हम लोग को। प्रदीप्ति अप्रदीप्ति तो समझ में आ गया ना। अब थोड़ा सा पारदर्शी पढ़ लेते हैं और अपारदर्शी और परभासी। कुछ ही पारदर्शी, अपारदर्शी और परभासी, कुछ ही परभासी। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। पारदर्शी कुछ ही बोलते हैं पारदर्शी, कुछ ही पारदर्शी, सट जाता है कैसे, पारदर्शी कुछ ही हो पारदर्शी। एक होता है परभासी, कुछ होता है परभासी, परभासी। और होता है अपारदर्शी, कुछ होता है अपारदर्शी। इन होता है वो तीन होता है, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी, कुछ ही अपारदर्शी। एक होता है पारदर्शी और परभासी, कुछ होता है परभासी और अपारदर्शी। अब पारदर्शी के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं, कुछ के बारे में देख लेते हैं। पारदर्शी के बारे में देख लीजिए, कोई वस्तु है, ये मान लीजिए कोई वस्तु है, तो टेढ़ लाइन खिंचाएगा तो टेंशन ना लीजिएगा। अब यहाँ कोई टॉर्च है, वो टॉर्च बना लेते हैं, ठीक ना। टॉर्च ऐसे रहता है ना, टॉर्च है। ऐसा हम प्रकाश डाल रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं, प्रकाश डाल रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं, वो प्रकाश डाल रहे हैं। ये टॉर्च से प्रकाश निकलता है ना, प्रकाश निकल रहा है। ये वस्तु से टकरा रहा है, कुछ से वस्तु से टकरा रहा है। अगर वस्तु से टकरा कर पार कर जाए, कुछ हो जाए, हो पार, जितना प्रकाश देना उतना कुछ हो जाए, पार हो जाए, पूरा पूरा एकदम पार हो जाए, एक फुट भी टर्न नहीं होना चाहिए। अगर हम यहाँ से प्रकाश डाल रहे हैं और डालने के बाद कुछ हो जाए, पूरा पार हो जाए, कुछ हो जाए। ये टॉर्च है, अरे टॉर्च जैसा है। अब उतना कहिएगा टॉर्च पार दीजिए, टॉर्च कहाँ से पार देंगे, हम थोड़ी ना कलाकार है, समझाने के लिए हम बता रहे हैं। ये टॉर्च है, यहाँ से प्रकाश क्या हो रहा है, निकल रहा है, कुछ हो रहा है, प्रकाश निकल रहा है। और निकलने के बाद क्या हो रहा है ना, जिस वस्तु से टकरा रहा है वस्तु को कुछ कर रहा है, पार करता रहा है, कुछ करता रहा है, पार करता है, उसे कुछ कहेंगे पारदर्शी, कुछ कहेंगे पारदर्शी। जैसे कांच, कांच, कांच देखे हैं, कांच, 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 कांच कुछ ही पारदर्शी वस्तु है। अगर कांच पर, दर्पण की बात हम नहीं कर रहे हैं, कांच और दर्पण में बड़ी अंतर होता है। जब हम दर्पण चैप्टर पढ़ाएंगे ना तो वहाँ पर दर्पण के बारे में हम बताएंगे। दर्पण इससे आगे दर्पण ही पढ़ाएंगे, जब दर्पण पढ़ाएंगे ना तो उसके बारे में बताएंगे। अभी नहीं कहिए कि कांच और दर्पण एक होता है, तो कन्फ्यूज जाइएगा। दर्पण होता है ना जिसमें हम थोथुर देखते हैं, ये थोथुर देखते हैं उसको दर्पण बोलते हैं। एक साइड से कलई कर रहता है, समझ में आया। एक कांच जो होता है ना, जो आर पार दिखाई देता है, जैसे गाड़ी वगैरह में शीशा में देखे, गाड़ी के शीशा में उसमें कांच लगा रहता है, कुछ लगा रहता है कांच, उसमें दर्पण नहीं लगा रहता, दर्पण साइड में लगा रहता है, समझ में आया। जिस मतलब कांच में, कांच कुछ हो जाता है, प्रकाश पार कर जाता है, कुछ हो जाता है, कांच में कुछ होता है, प्रकाश पार कर जाता है। जल, साफ जल, कुछ ही हो साफ जल, रंगीन जल नहीं, साफ जल, कुछ ही हो साफ जल में प्रकाश कुछ हो जाता है, पार कर जाता है। जल में देखिएगा ना, जल को अंदर से दिखाई देता है, साफ जल रहेगा, रंगीन जल में नहीं दिखाई देगा। तो जल कुछ हो गया, जल कुछ है पारदर्शी पदार्थ है, कुछ है पारदर्शी। जिस वस्तु से प्रकाश कुछ हो जाता है और हम टॉर्च बार रहे हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकल गया, जिसको कुछ कहेंगे पारदर्शी कहेंगे, कुछ कहेंगे पारदर्शी कहेंगे। जिस वस्तु पर प्रकाश डालें और प्रकाश कुछ होके निकाल दो, उसे कुछ कहेंगे पारदर्शी कहेंगे, कुछ कहेंगे पारदर्शी। यहाँ तक किसी को दिक्कत है, जैसे कांच हो गया, जल हो गया, बहुत सारा है जो पारदर्शी कहेंगे, कुछ कहेंगे पारदर्शी। एक नंबर में क्वेश्चन पूछता है कि पारदर्शी वस्तु किसे कहेंगे, उसमें ऑप्शन में रहेगा कांच रहेगा, जल रहेगा, तो आप लोग मारिएगा, ठीक ना। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे ना तो पूरा सारा इसका एग्जांपल लेकर के बता देंगे, कोई दिक्कत। यहाँ खाली समझ लीजिए कि पारदर्शी किसे कहते हैं, परभासी किसे कहते हैं, अपारदर्शी किसे कहते हैं। तो पारदर्शी समझ में आएगा, जिस वस्तु से प्रकाश क्या हो निकल जाए, जिस वस्तु प्रकाश निकल जाए उसे कुछ कहेंगे पारदर्शी कहेंगे, कुछ कहेंगे पारदर्शी। जैसे कांच से प्रकाश निकल जाता है, जल से प्रकाश निकल जाता है, उसे कुछ कहेंगे पारदर्शी कहेंगे, कोई दिक्कत। तो इसको मिटा दे। और थोड़ा सा हम देख लेते हैं परभासी, इसको तो बता दिए ना, इसको बता दिए। अब देखें परभासी, वो
कुछ है परभाषी, ए वो तो हो ही गया था, ये बी नंबर मान लीजिए। अच्छा छोड़िए नहीं, को फिगर है कौन से, ये भी मानना है इसमें। मान लीजिए टॉर्च है, तो कवर चढ़ाइएगा ना, टॉर्च जैसा लग रहा है, इससे प्रकाश निकल रहा है, कुछ हो रहा है, प्रकाश निकल रहा है यहाँ से, जैसे प्रकाश निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, कुछ हो रहा है प्रकाश। ये टॉर्च है, ये टॉर्च से हम प्रकाश कोई वस्तु पर मारे, समझ में आया। इससे थोड़ा सा कुछ हो, थोड़ा सा अंश कारण है इस वस्तु से टकरा कर निकलता है, एकदम थोड़ा सा देखिए निकल रहा है, कुछ हो रहा है, थोड़ा सा निकल रहा है, पूरा नहीं निकल रहा है, एकदम थोड़ा सा उधर देखिएगा ना तो निकल रहा है। इसे सॉरी पूरा निकल गया ना, तो थोड़ा सा निकल रहा है, कुछ हो थोड़ा सा निकल रहा है। अगर किसी वस्तु पर हम प्रकाश डाल रहे हैं, टॉर्च से प्रकाश जा रहे हैं, चलिए जलाने वाला भी स्विच को लगा देते हैं, क्या दिक्कत है, इसके ऊपर स्विच है, इस स्विच के टिपिएगा तो कुछ होगा, टॉर्च जलेगा, इस वस्तु पर टकराएगा और टकरा कर थोड़ा सा निकल रहा है, कुछ हो रहा है, थोड़ा सा निकल रहा है, उसे कुछ कहेंगे परभाषी कहेंगे, कुछ कहेंगे परभाषी कहेंगे, कुछ कहेंगे हो परभाषी। और किसी वस्तु पर हम टॉर्च से प्रकाश मारते हैं और उससे अगर थोड़ा सा प्रकाश निकल रहा है, उसे कुछ कहेंगे परभाषी कहेंगे, कुछ कहेंगे परभाषी, समझ में आया। अब पारदर्शी उसे कहते हैं जिस वस्तु से प्रकाश पूरा निकल जाता है, कुछ हो पूरा निकल जाता है, उसे कुछ कहते हैं पारदर्शी, कुछ कहते हैं पारदर्शी। अब परभाषी उसे कहेंगे जिसे थोड़ा सा प्रकाश निकले, कुछ हो थोड़ा सा, एकदम चुन्नू में प्रकाश निकले, ज्यादा नहीं प्रकाश निकले, एकदम थोड़ा सा उससे प्रकाश निकले, उसे कुछ कहेंगे हम परभाषी कहेंगे। अब एग्जाम्पल था, जैसे पेपर देखें, अगर तेल वगैरह में कागज भीग जाता है तो उसे कुछ कहते हैं, एग्जाम्पल था सर देख लेते, काची दे दे इसका, रंगीन जल, हाँ वहां पर जल देखिए वो साफ जल था, कौन सा जल था, साफ जल था, यहाँ रंगीन जल, कौन जल हो, रंगीन जल, रंगीन जल, ये परभाषी होता है, कुछ होता है परभाषी, थोड़ा सा इसमें प्रकाश पार होता है, पूरा पूरा प्रकाश इसमें पार नहीं होता है, तो कुछ कहेंगे रंगीन जल, कुछ हो रंगीन जल। तेल से भींगा हुआ कागज, हाँ हो सकता है, तेल से भींगा हुआ कागज, तेल से भींगा कागज, कागज उससे भी थोड़ा सा प्रकाश निकलता है, थोड़ा सा निकलेगा, अगर उसमें डालिएगा ना तो ज्यादा प्रकाश नहीं निकलेगा, थोड़ा निकलेगा, उससे भी कुछ कहेंगे परभाषी कहेंगे, कुछ कहेंगे प्रकाशी। जैसे रंगीन जल हो गया, कुछ हो गया परभाषी हो गया, तेल से भींगा हुआ कागज कुछ हो गया परभाषी हो गया, कुछ एग्जाम्पल है सब परभाषी का एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल है परभाषी का। जैसे जल बताते, साफ जल बताते, किस जल को बताते हैं, साफ जल को, उससे पूरा प्रकाश निकल जाता है, उसमें कोई रुकावट नहीं होता है, उससे पूरा प्रकाश निकल जाता है, उसे कुछ कहते हैं पारदर्शी कहते हैं, कुछ करते हैं पारदर्शी। जैसे कांच के एग्जाम्पल देते, कुछ एग्जाम्पल देते हैं कांच, उससे भी पूरा प्रकाश निकल जाता है। रंगीन जल, जैसे रंगीन जल, इससे थोड़ा सा प्रकाश निकला, पूरा प्रकाश नहीं निकलेगा, इसमें जब प्रकाश डालिएगा ना तो कुछ अंश ही प्रकाश का निकल पाएगा, समझ में आया, उसे कौन सी कहेंगे हो परभाषी कहेंगे, कुछ कहेंगे परभाषी। तेल से भींगा कागज, कुछ हो तेल से भींगा कागज, तेल से भींगा कागज में थोड़ा सा ही प्रकाश निकला, उसमें जब प्रकाश डाल के देखिएगा ना, तेल से कागज, कॉपी वगैरह पेज निकालिएगा, साफ पेज रहना चाहिए, उस पर थोड़ा सा कागज गिरा दीजिएगा और प्रकाश डालिएगा, देखिएगा थोड़ा सा अंश पार होगा, पूरा पांच पार नहीं होगा, कोई दिक्कत। अब देख लेते हैं अपारदर्शी, कुछ हो अपारदर्शी, मिटार दी इसको, उतारे लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, याद नहीं रहता है मिटा देते हैं ना। चलिए अपारदर्शी, ये कोई वस्तु है, ये कोई वस्तु है, मान लीजिए यहाँ टॉर्च है, ये देख लीजिए ये कौन सी है, टॉर्च है, ये अपारदर्शी वस्तु बताते हैं, कुछ हो परभाषी तो बता दिए, अब कुछ बता रहे हैं अपारदर्शी, ये कौन सी है, टॉर्च है, ये को टॉर्च से फिर यहाँ पर बता देते हैं स्विच, टॉर्च में कुछ रहता है स्विच, स्विच हो गया, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, कुछ हो रहा है प्रकाश निकल रहा है, इस वस्तु से टकरा रहा है, कुछ हो रहा है किसी वस्तु से टकरा रहा है, कुछ हो रहा है किसी वस्तु से टकरा रहा है, यहाँ से प्रकाश निकल कर किसी वस्तु से टकराने के बाद कुछ हो जाए रिटर्न हो जाए, कुछ हो जाए रिटर्न हो जाता है, कुछ हो जाता है वो रिटर्न हो जाता है, टकराने के बाद क्या होता है रिटर्न हो जाता है, कुछ हो जाता है रिटर्न होता है, कोई प्रकाश गया इस वस्तु से टकराने के बाद कुछ हो जाए रिटर्न हो जाए, उसे कुछ कहते हैं अपारदर्शी वस्तु, कुछ कहते हैं
अपारदर्शी। कुछ कहते हैं अपारदर्शी। कुछ कहेंगे अपारदर्शी। जब हम किसी वस्तु पर प्रकाश डालते हैं, कुछ कहते हैं प्रकाश डालते हैं, उसे टकरा कर वापस लौट जाए, कुछ हो जाए वापस लौट जाए, उसे कुछ कहते हैं अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। कुछ कहते हैं अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। जैसे लकड़ी, लकड़ी ले लीजिए, लकड़ी ले लीजिए, चाहे तो कोई टेबल कुर्सी कुछ ले लीजिए, जिसको अपारदर्शी वस्तु कहेंगे। उस पर प्रकाश डालिएगा, देखिएगा लकड़ी के ऊपर नहीं होगा। दीवार लीजिए, मिट्टी थी, सीमेंट का बना हुआ दीवार, उस पर प्रकाश डालिए ना, ऊपर नहीं होगा, रिटर्न भेज देगा। कुछ देगा, रिटर्न भेज देगा। तो वो कुछ कहेंगे अपारदर्शी वस्तु कहेंगे। कुछ कहेंगे अपारदर्शी वस्तु। कुछ रहेगा वो अपारदर्शी वस्तु। जिस वस्तु से प्रकाश निकल कर टकरा कर रिटर्न हो जाए, कुछ जाए हो टकरा कर रिटर्न हो जाए, या यहीं पर इस साइड पार ना होगा, कुछ इस साइड पार नहीं होगा। आप कहिएगा सर दीवार पर तो प्रकाश मार लो फैल जाता है, लेकिन उस साइड तो ही ना जाता है, क्रॉस करके टपता नहीं ना है, तो उसको हम पारदर्शी नहीं कहेंगे। कुछ कहेंगे अपारदर्शी कहेंगे। कुछ कहेंगे अपारदर्शी कहेंगे। अब कहिएगा कि दीवार पर पड़ता है, दीवार पर टकरा के फिर पूरा रूम नहीं इंजोर करता है जी, करता है कि नहीं करता है? तो जब टकरा रहा है तो वहां से वापस आ रहा है, प्रकाश आ रहा है ना, तब तो ना पूरा रूम इंजोर होता है, कि डायरेक्ट आया प्रकाश से पार कर गया, तो इंजोरे नहीं होगा। तो हम किसी वस्तु से अगर कोई टर्न से प्रकाश किसी वस्तु पर मारते हैं, उसे टकरा कर वापस लौट जाता है, कुछ होता है वापस लौट जाता है, उसे कुछ कहेंगे हम अपारदर्शी कहेंगे। कुछ कहेंगे अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक तो समझ में आ गया? किसी को दिक्कत नहीं है? तो चलिए ठीक है, यहीं तक आज रहने देते हैं। अपारदर्शी वस्तु था पारदर्शी, अपरभाषी और अपारदर्शी। अपारदर्शी की वस्तु के एग्जाम्पल जैसे दीवार हो गया, लकड़ी हो गया, बहुत सारा चीज है। अपारदर्शी को तो बहुत ज्यादा एग्जाम्पल देते हैं, जिससे वस्तु थी प्रकाश पार नहीं होता, उसे कोची कहेंगे अपारदर्शी कहेंगे। ये वीडियो देखने से पहले, इससे पहले एक लेक्चर और चढ़ा दिए हैं, ये फिजिक्स का परिवर्तन का दूसरा, प्रकाश का परिवर्तन का दूसरा ही लेक्चर है, ठीक है। इससे पहले भी एक लेक्चर चढ़ा दिए हैं। 5 से 6 लेक्चर में प्रकाश का परिवर्तन खत्म हो जाएगा, जिसका फिर न्यूमेरिकल भी करवा देंगे, बारी बारी से मैथ भी पढ़ा देंगे, फिजिक्स खत्म हो जाएगा, बायोलॉजी भी पढ़ा देंगे, केमिस्ट्री भी पढ़ा देंगे, हर सब्जेक्ट पढ़ा देंगे। कोई दिक्कत? ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।